होलिका और प्रहलाद, भक्ति और विश्वास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा रहता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो बहुत घमंडी था और चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। लेकिन उसका अपना पुत्र नन्हा प्रहलाद बहुत अलग था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय शांति से बैठकर और नमो नारायण का जाप करता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा नहीं मान रहा तो वो क्रोध से भर गया। उसने प्रहलाद को बुलाया और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अटल था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार प्रहलाद अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित बच गया। राजा का गुस्सा बढ़ता ही गया और उसने अपने पुत्र को समाप्त करने का निर्णय लिया। तब राजा की बहन होलिका वहां आई। होलिका के पास एक विशेष शक्ति थी। उसे वरदान मिला था कि अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती, बशर्ते वो एक जादुई ओढ़नी ओढ़कर रहे। होलिका ने अपने भाई को एक योजना बताई। उसने कहा कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठेगी। ओढ़नी के कारण वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्यकश्यप इस क्रूर विचार पर सहमत हो गया। लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगाया गया। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस ढेर के बीचों बीच बैठ गई। प्रहलाद डरा नहीं, उसने बस अपनी आंखें बंद की और भगवान का ध्यान करने लगा। जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज हवा चली और होलिका की जादुई ओढ़नी उसके शरीर से उड़ गई और उड़कर सीधे प्रहलाद को पूरी तरह से ढक लिया। बिना ओढ़नी के होलिका की शक्ति खत्म हो गई और वह उस आग में भस्म हो गई। बुराई का अंत हो गया और होलिका का अहंकार राख में बदल गया। जब आग ठंडी हुई तो प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकला। सभी लोग खुशी से झूम उठे। उसी दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन और रंगों का त्योहार होली मनाया जाने लगा।